हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम माटी वाली एक कहानी जो है, माटी वाली ये आपका अध्याय नया इस वर्कशीट से शुरू किया गया है, जिसकी लेखक हैं विद्यासागर नेटियाल। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विद्यासागर नेटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन क्या होता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना, उसके दर्द को चित्रण किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो भागीरथी नदी है उसके ऊपर जो बांध बना है, ठीक है, टिहरी बांध, तो टिहरी में उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है कि किस तरह से लोगों को जब एक अपनी जगह जहाँ पर वो रहते हैं, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना जो वो जिसके सहारे वो खाते कमाते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़कर जाना पड़ता है, तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कैसे लाइफ जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध और कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए ज़मीन, जल और जंगल का प्रयोग करती है। उस ज़मीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो जब बांध बनता है तो क्या होता है कि वहाँ आसपास के गांव जो है, बहुत सारे गांव खाली करा दिए जाते हैं, उन लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह एक जो गरीब बुढ़िया है वो अपने जो माटी है, यानी मिट्टी जो होती है, जैसे जो लीपने पोतने के काम आती है, उस मिट्टी को घर घर पहुँचाकर अपना पालन पोषण करती है। किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उस जगह को गांव के लोगों के साथ उसे छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली होता है, जो झोपड़ी होती है, उसमें पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो यहाँ पे सीन दिखाया गया है कि किस तरह से उसके सिर पे बोझा है और वो अपना बोझा जो है वहाँ पर उतारती है, एक खोली में, एक झोपड़ी में। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कनस्तर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहाँ उसे न जानते हों, यानी वो घर घर मिट्टी पहुँचाने का काम करती है। तो वहाँ पर टिहरी में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो लोग उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चूल्हे को जैसे कच्चा होता है तो उसको लीपा जाता है, तब जो है रोटी बनाई जाती है, तो इस तरह से जो है मिट्टी का काम होता है। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने की भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और बिलंगाना, 2 नदियों के तटों पर जो है शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, तो उसके बारे में ये पूरी कहानी है। अब इसमें आपको यहाँ पर जो है 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक हैं, तो इस पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नेटियाल जो है इस पाठ के कौन है? लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो माटी वाली जो है टिहरी जो उत्तराखंड है उसके गांव में रहती है। तीसरा प्रश्न है, माटी वाली क्या काम करती है? तो माटी वाली टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी जो है वो पहुंचाती है, यही उसका जो है माटी वाली का काम है। प्रश्न 4 है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे कि मिट्टी जो है वो क्या है? मिट्टी कृषि का आधार होती है। मिट्टी से कच्चे मकान बनाए जाते हैं, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी से घड़े इत्यादि बर्तन भी तैयार किए जाते हैं।
तो ये सारे कार्य जो है मिट्टी से किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है और भी कार्य हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, माटी वाले की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो आंसर रहेगा, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए जंगल तथा मिट्टी पर निर्भर करते हैं। आदिवासी लोग अपनी ज़रूरतें जंगल से पूरी करते हैं। जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं उनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। इसी तरह किसान की कृषि भी मिट्टी से जुड़ी हुई है। जितनी अधिक उपजाऊ मिट्टी उतनी ही अधिक फसल तथा उत्पादन। तो आप कह सकते हो कि जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, वो सभी जो है किसी न किसी रूप में किससे जुड़े हुए हैं, जंगलों से और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 जो आपको दिया गया है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा, लिखिए। तो देखिए आंसर दिया गया है, जब भी हम कभी अपने घर से निकलते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती। होता है ना ऐसा कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो हमें कई बार जो है वहाँ जाने के बाद भी नींद नहीं आती, यानी जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारा ऐसा मन लग जाता है कि चाहे वो जगह हमारी कैसी भी हो, वहाँ से अगर हम कहीं 5 स्टार होटल में भी चले जाएं तब भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं दूसरी जगह आ गए हों। वो जो आप अपने घर के साथ जो हमारी जो संवेदनाएं, जो भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, वो जो है वहाँ पर हमें नहीं मिल पाती। जब हम किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं तब भी हमें कुछ दिनों के लिए हमारा मन नहीं लगता। अगर किसी कारण हमें उस जगह को छोड़ना पड़े जहाँ हम जीवन भर रहते आए हैं, जहाँ हमारी सारी यादें जुड़ी हैं, जहाँ सभी अपने हैं, जहाँ सब अपनापन है, तो शायद जीवन जो है खाली सा लगेगा। दुनिया उजड़ी हुई सी क्या होगी, उजड़ी हुई सी महसूस होती है। ठीक है, तो हमें जो है बहुत ही वहाँ पर कैसा लगता है, खालीपन लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपनी माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों था? तो इसके जो है इसमें आप आंसर लिखेंगे, इसके 2 कारण थे। पहला, माटी वाली का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था। दूसरा, उस समय परंपरा थी कि किसी भी त्यौहार पर घर की लिपाई लाल मिट्टी से की जाती थी ताकि घर शुद्ध हो सके। जैसे गांव में होता है ना कि वहाँ पर जो फर्श कच्चे होते हैं, जो चूल्हे होते हैं, उनको जो है लीपा जाता है तभी खाना बनता है। जैसे रात का खाना बना लिया, उसके बाद या तो सुबह लीपा जाता है या शाम को ही लीपा जाता है, तभी उसको शुद्ध माना जाता है। तो ये एक बड़ी परंपरा रही है गाँव की, तो उसको लाल मिट्टी से लीपा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक लाल मिट्टी उसके ऊपर नहीं की जाती तब तक घर को जो है वो क्या नहीं माना जाता, शुद्ध जो है वो नहीं माना जाता। और टिहरी शहर में एकमात्र माटी वाली ही थी जो घर घर में क्या पहुंचाती थी, जो मिट्टी पहुंचाती थी। इसलिए कहा गया है कि जो भी उसको एक बार देख लेता था कि हाँ ये माटी लेकर आती है, तो वो उसका ग्राहक बन जाता था और उसी से माटी वाली का घर जो है वो चलता था। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।